हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है रियासतों का विलय भारत में। हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान पृथक पृथक राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र में आए। 1947 में ब्रिटेन ने विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता देने का निर्णय दिया। उस समय यहाँ 562 रियासतें थी। 562 कैबिनेट मिशन को उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि कैबिनेट मिशन ने उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के बाद रियासतों को अपने सर्वोपरि सत्ता के अधिकारों एवं दायित्वों का पालन कर सकेगी। रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संपन्न संधियां एवं समझौते समाप्त हो गए। इसलिए रियासतों के राजाओं को यह भली भांति पता चल गया था कि 15 अगस्त 1947 तक दोनों राज्यों में से किसी एक में मिलने का निर्णय लेना चाहिए। सरदार पटेल व भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्नों के फलस्वरूप हैदराबाद, जूनागढ़ एवं जम्मू कश्मीर 3 रियासतों को छोड़कर 559 रियासतों को अपनी भौगोलिक एवं धार्मिक सुविधा अथवा पाकिस्तान में अपने को मिला दिया। या तो भारत में मिल गई या तो पाकिस्तान में मिल गई। 559 शेष 3 रियासतों के विलय को लेकर दंगे, विवाद और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख समस्या बन गई। तो जब ये हुआ कि कैबिनेट मिशन ने उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जो रियासत थी, ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र देने के बाद क्या होगा कि रियासतों पर अपने सर्वोपरि सत्ता के अधिकारों को दायित्व का पालन कर सकेगी। रियासतों और ब्रिटिश सरकारों के बीच जो संधियां संपन्न हुई थी वो क्या होगी, समाप्त हो जाएंगे 15 अगस्त 1947। इसलिए रियासतों के राजों को ये पता चल गया था कि 15 अगस्त 1947 तक दोनों रियासतों में से किसी एक रियासतों से मिलने का निर्णय लेना होगा। अब हो गया हैदराबाद रियासत। हैदराबाद अपनी विलक्षण भौगोलिक स्थिति के कारण 16 अगस्त 1947 तक कोई भी निर्णय नहीं ले सका। यह चारों तरफ से क्या था, भारत से घिरा हुआ था हैदराबाद रियासत। इसकी 80% पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू थी, किंतु इसका मुस्लिम शासक निज़ाम भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था, उद्यत नहीं था। निज़ाम ने 12 जून 1947 को एक विज्ञप्ति जारी कर अपने राज्य का विलय भारत या पाकिस्तान में विलय किए जाने से मना कर दिया। इसने भारत और पाकिस्तान में विलय किए जाने से मना कर दिया। जो मुस्लिम शासक निज़ाम था उसने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 29 नवंबर 1947 को भारत और हैदराबाद के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि 1947 के पूर्व भारत सरकार तथा हैदराबाद के निज़ाम के बीच जो संबंध थे 1 वर्ष आगे तक चलते रहेंगे। भारत सरकार 28 फरवरी 1948 के भीतर अपने सैनिकों को हटा देगी, परंतु निज़ाम ने 1939 की संधि का उल्लंघन करते हुए अपनी सेना में पाकिस्तानी सैनिकों को भर्ती करने लगा ये निज़ाम। जबकि संधि के अनुसार हैदराबाद की रक्षा भारत के ऊपर था। हैदराबाद की जो रक्षा का जिम्मेदारी दायित्व था वो भारत के ऊपर। इतना ही नहीं, हिंदू जनता को परेशान करना एवं भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय सीमा में घुसकर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया। इसने कार्रवाई भी शुरू कर दिया। इस भयावह स्थिति को देखकर 13 दिसंबर 1948 को मेजर जनरल JS चौधरी के नेतृत्व में भारतीय फौज ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 5 दिन के भीतर हैदराबादी सेनाओं ने क्या किया कि हैदराबादी सेनाओं ने भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः हैदराबाद रियासत सदैव के लिए भारत में विलीन हो गया। तो हैदराबाद रियासत भारत में इस तरह उसका विलय हो गया। उसके बाद हो गया दूसरा हो गया जो रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ काठियावाड़ प्रांत का राज्य है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। यहाँ की 80% जनसंख्या हिंदू थी और 20% जनसंख्या मुस्लिम थी। यहाँ का राजा अपने प्रांत को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी विलय की घोषणा पाकिस्तान के पक्ष में की थी, किंतु जनता द्वारा इसका विरोध किया। यहाँ की 80% जनसंख्या तो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और 20 मुस्लिम। यहाँ का राजा क्या करना चाहता है, अपने को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहता था, ये प्रांत को, अपने प्रांत को।
इसलिए उसने विलय की घोषणा पाकिस्तान के पक्ष में, किंतु जनता द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके बीच जूनागढ़ अधीनस्थ जूनागढ़ के अधीनस्थ रियासत जौहरीगढ़ एवं मंगरूल ने अपने को भारत में मिला लिया, जिस पर जूनागढ़ के नवाब के प्रतिरोध में सैनिक टुकड़ियों को भेजा। दूसरी तरफ भारतीय फौजों ने भी जूनागढ़ पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस तरह की परिस्थिति को देखकर पंडित नेहरू ने तत्कालीन पाकिस्तान पीएम लियाकत अली को तार भेजकर निर्णय लेने की मांग की। इस परिस्थिति को देखकर जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान शाहनवाज भुट्टो ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय के संदर्भ में एक पत्र लिखा, जिसका भारत में स्वागत किया गया। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के प्रशासन को भारत ने अपने हाथों में ले लिया। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में कराए गए जनमत संग्रह में 1,80,000 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें क्या हुआ कि 2/3 जनता ने भारत के पक्ष में मत दिया। तत्पश्चात जूनागढ़ ने अपने को सदैव के लिए भारत में विलय कर दिया गया। तो ये जूनागढ़ और हैदराबाद तो मिल गए थे। उसके बाद होगी कश्मीर समस्या। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से किए गए साक्षात्कारों पर आधारित माउंटबेटन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया से यह बात स्पष्ट होती है कि माउंटबेटन ने कश्मीर जनमत कराए जाने का परामर्श किया, परंतु महाराजा ने यह परामर्श पसंद नहीं किया। 15 अगस्त 1947 तक इस विषय का फैसला नहीं ले पाए थे। पाकिस्तान को इससे बड़ी निराशा हुई। अंततः पाकिस्तान ने सीमांत प्रदेश के कबीलाइयों क्या हुआ कि जो माउंटबेटन की जो पुस्तक थी माउंटबेटन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया ने यह बात स्पष्ट हुई कि माउंटबेटन क्या करना चाहता कश्मीर में जनमत संग्रह, परंतु जो हरि सिंह थे वहाँ के महाराजा थे वो उन्हें ये बात पसंद नहीं है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक सही पर फैसला नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान को इससे बड़ी निराशा हुई। अंततः पाकिस्तान के जो सीमांत प्रदेश के कबीलाई को भड़काकर पर्याप्त सैन्य सहायता देकर 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। आक्रमणकारियों द्वारा उपद्रव एवं नरसंहार के माध्यम से सरहर गांव को अपने अधिकार में करते हुए श्रीनगर की तरफ क्या बढ़ना प्रारंभ किया। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण व विस्तार को देखकर महाराज हरि सिंह ने भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर व गृह मंत्री को सैन्य सहायता के लिए अनुरोध किया। इन दोनों ने महाराजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सैन्य सहयोग देने का वचन किया। जब इसकी जानकारी माउंटबेटन को हुई तो उन्होंने तुरंत 25 अक्टूबर 1947 को प्रतिरक्षा समिति की बैठक बुलाकर यह कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नहीं होता तब तक वहां फौज भेजना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। 4 घंटे की बहस के बाद गृह मंत्रालय के सचिव श्री BK मेनन, जो रियासतों का विलय का कार्य देख रहे थे, को श्रीनगर का जायजा लेने के लिए महाराजा को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए विशेष विमान से श्रीनगर भेजा गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर को जोड़ने वाली एकमात्र रेल मार्ग को बंद कर दिया एवं खाद्यान्न, पेट्रोल, नमक आदि की सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिससे महाराजा हरि सिंह काफी चिंतित थे। ऐसी स्थिति में श्री मेनन ने महाराजा से भेंट कर वस्तुस्थिति की जानकारी दी एवं महाराजा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि आप अपनी रियासत भारत में विलीन करने के लिए तैयार हैं तो आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। परिस्थिति की भयंकरता और कबीलाइयों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी असमर्थता को देखकर महाराजा ने प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद्र महाजन को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार से सैन्य सहयोग हेतु दिल्ली भेज दिया। तो जब ये पाकिस्तान ने कबीलाइयों के द्वारा आक्रमण करने की कोशिश की और ये जम्मू कश्मीर जो रेल मार्ग एकमात्र रेल था उसको बंद कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि सप्लाई बंद होगी। तो जो मेनन थे, श्री मेनन उस टाइम पे होम मिनिस्टर के सचिव थे, होम मिनिस्टर में। तो उन्होंने जो जी रियासतों का विलय कार्य देख रहे थे तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा महाराजा के सामने कि अगर
कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है तो भारतीय सेना की उसकी सहायता कर सकती है, क्योंकि उस टाइम में था कि भारत कश्मीर जम्मू कश्मीर की सहायता तभी कर सकता था जब उसका भारत में विलय होगा। अगर वो उसकी सहायता करता तो बिना उसके विलय की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन था, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध था ये। अगर नियमों का उल्लंघन होगा अगर भारतीय सेना कश्मीर जम्मू कश्मीर की सहायता करता उस टाइम पर, अगर बिना विलय के। कश्मीर का महाराजा द्वारा विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना का पहला जत्था लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय के नेतृत्व में श्रीनगर पहुंचा। इस समाचार को सुनकर पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना आग बबूला हो गए। इस मुद्दे पर उन्होंने भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध छेड़ने का निर्णय पाकिस्तानी सेना के उत्तरी कमान के अध्यक्ष जनरल भैसवी को बुलाकर कहा, हमें कश्मीर पर हमला करके वहां से भारतीय सेना को खदेड़ना होगा। उधर पाकिस्तानी कबायली सेना के बारमूला पर अधिकार कर लिया, श्रीनगर पर अधिकार करने की योजना में लग गई। श्रीनगर हवाई अड्डे को शत्रु से बचा लिया गया। दिसंबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने खुलकर युद्ध में भाग लिया। परिणामतः भारतीय सेना के जनरल करिप्पा के नेतृत्व में 2 पृथक डिवीजनों को संगठित किया। युद्ध 1949 तक सामान्य रूप से चलता रहा। युद्ध की भयंकरता को देखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर समस्या हेतु मोहम्मद अली जिन्ना व नेहरू को समझाया कि 1 जनवरी 1948 को भारत ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में इस मामले को प्रस्तुत किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 सदस्यीय आयोग कश्मीर युद्ध को बंद कराकर जनमत संग्रह की व्यवस्था करे कि कश्मीर अपनी विलय भारत में चाहता है या पाकिस्तान में। सुरक्षा परिषद के प्रयास से 1 जनवरी 1949 को युद्ध बंद हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर का लगभग 83,294 किमी स्क्वायर भूभाग अपने कब्जे में लिया। उस टाइम पे कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 2 जुलाई भारतीय सरकार ने कश्मीरी जनभावना को संतुष्ट करने के लिए भारत में कश्मीर के विलय के साथ साथ उस समय के लोकप्रिय नेता जो शेख अब्दुल्ला था जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। महाराजा हरि सिंह ने निर्वासन के बाद कर्ण सिंह को रियासत का प्रमुख घोषित किया गया। कालांतर के बदलते घटनाक्रम चीनी आक्रमण व 1962 में पाकिस्तान उत्साहित हो गया। उस टाइम पर 1965 में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हो 1965 के 1966 में दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन न संबंधों में सुधार आया न तो कश्मीर समस्या का समाधान हुआ। 1971 में फिर युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता ने दोनों देशों के मध्य युद्ध दूरी को अवश्य कम किया, परंतु अभी भी दोनों देश कश्मीर मुद्दे पर एकमत नहीं दिखाई दिए। 1990 के दशक में पृथकवादी अलगाववाद या पृथकवादी आंदोलन पुनः जोर पकड़ने लगा। कश्मीर में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा मिला। 1997 में क्या हुआ कि भारत के जो पीएम थे उस टाइम के इंद्र कुमार गुजराल ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने और कश्मीर समस्या के समाधान पर बल दिया। हुए तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ से ब्रिटेन, यूएसए और मालदीव में मिले। मार्च 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई तो कश्मीर समस्या को हल करने का प्रयास यथासंभव किया गया। दिल्ली लाहौर बस यात्रा, नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके शिमला समझौते के अंतर्गत बातचीत के माध्यम से समाधान का हल करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त की। 1999 में फिर कारगिल युद्ध से क्या हो गया, भारत के विश्वास को तोड़ दिया। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या है वो अभी तक कश्मीर जबकि भारत का इंटेग्रल पार्ट है और ये तो फ्रेंड्स ये हो गया रियासतों का विलय, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के रियासतों का विलय के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।